अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग एक केस डिस्कस करने वाले हैं जो लंदन में चल रहा है इस टाइम। हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का और वहाँ का एक अखबार है डेली मेल, उनका केस चल रहा है। हम लोग इस केस की डिटेल्स देखेंगे और देखेंगे कैसे ये केस हमारे मुल्क में इम्पेक्ट करेगा। और आप लोगों के लिए इस वीडियो के एंड पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी है, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर चैनल पे नए हो तो जाके चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये केस क्या है। बेसिकली ये केस है जी, 2005 में जब जल्जला आया तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया से एड रिलीफ मिली कि आपका जो नुकसान हुआ है जल्जले में उसकी भरपाई कर लो। उस एड रिलीफ में लंदन से भी हम लोगों को 10 लाख पाउंड आया। तो लंदन का एक अखबार है डेली मेल, जिसने 2019 के अंदर शहबाज शरीफ पे एलिगेशन लगाई कि भाई इनकी फैमिली ने वो 10 लाख पाउंड चोरी करके पाकिस्तान से लंदन वापस भेजा और सारा पैसा खुद खा गए, जो कि पाकिस्तानियों का हक था, जो उनको ज़कात की शक्ल में मिला था कि जल्जला आया तो आप लोग अपने नुकसान की भरपाई कर लो। तो शहबाज शरीफ साहब ने 2020 में उस अखबार के खिलाफ लंदन की अदालत में हत्या इज्जत का केस कर दिया कि भाई इसने मेरे खिलाफ गलत एलिगेशन लगाया जिससे मेरी पॉपुलैरिटी पे फर्क आ रहा है, मेरे मुल्क की इज्जत कम हो रही, मैंने 1 रुपया भी ज़कात का चोरी नहीं किया। अब इन लोगों ने सोचा कि शायद वो पाकिस्तान की अदालतें हैं, फोन पे काम करवा लेंगे, जज खरीद लेंगे, कुछ होने वाला है नहीं है, केस चलाई जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, जैसे ये लोग सियासत में करते हैं। लेकिन 2 साल ये लोग डिलेड टैक्टिक्स यूज करते रहे, ये जो शहबाज शरीफ और उनका वकील है। लेकिन ये लोग कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं जाके दे सके अदालत में कि भाई हमने ये काम नहीं किया। लेकिन वो जो अखबार था, उस अखबार ने सारा कुछ अदालत में जमा करा दिया कि भाई ये सबूत है, ये सारा कुछ है कि ये इन्होंने पैसा चोरी किया पाकिस्तान का और ये पैसा ये लंदन में लेके आए हैं। तो इस टाइम पे फिर ये सिचुएशन होगी कि वो जज ने बोला शहबाज शरीफ के वकील को कि भाई लेके आओ, किधर है बंदा जिसने हत्या की इज्जत का दावा किया, उसको बुलाओ इधर, किधर है वो बंदा। ना वो अभी 2 साल हो गए कोई एविडेंस दे रहा है, ना वो अदालत में आ रहा है, तो केस उसने क्यों किया है। तो आगे से वकील देखो क्या बोल रहा है। वकील बोल रहा है जी, वो जो साहिब है ना जिसने हद तक इज्जत का दावा किया शहबाज शरीफ, वो गलती से एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और वो उस मुल्क की मईशत को ऊपर लेके जाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो बड़े मसरूफ हैं, इसलिए वो अदालत में नहीं आ सकते। अब आप देखो उस जज का जवाब सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो जज क्या जवाब देता है, ये पाकिस्तान की अदालतें नहीं है, लंदन की अदालतें हैं। यहाँ पे मेरी अदालत में आम आदमी और वजीर आजम एक बराबर है, कोई फर्क नहीं है। उसको बोलो कि 13 दिसंबर को आके जवाब जमा कराए कि भाई ये जो तक इज्जत का दावा किया उसके प्रूफ दो। और उस जवाब जमा कराने के साथ साथ 23 नवंबर तक इन लोगों को टाइम दिया है, शहबाज शरीफ को और उसके दामाद को, कि 50,000 पाउंड इन दोनों ने वहां पे फाइन जमा कराना है, जो उस अखबार ने 2 साल के अंदर लीगल एक्सपेंस बेयर किया है उस अदालत के अंदर। क्योंकि 2 साल में ये लोग कोई एविडेंस नहीं दे सके वहां पे कि हमने ये पैसा चोरी नहीं किया, जबकि वो जो अखबार है उसने सारे एविडेंस दे दिए हमें। तो ये है जी इस केस की सारी डिटेल्स। अब आप देखो कि इस केस की वजह से हम लोगों के मुल्क का पूरी दुनिया में कितना नाम बदनाम हुआ है। चाहे वो जैसा भी बंदा है शहबाज शरीफ, वो कार्टून है, वो करप्ट बंदा है, या वो ईमानदार बंदा है, वो शहबाज स्पीड बंदा है, पूरे पाकिस्तान में उसने हाईवे बिछा दिए, जैसा भी है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। दुनिया उसको इस नाम से नहीं जानती कि वो शहबाज शरीफ है, दुनिया उसको इस नाम से जानती है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। वो जिधर जाता है वो वजीर आजम है हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी दुनिया में। और उसके ऊपर ये केस चल रहा है कि जी उसने पाकिस्तानियों को ज़कात का पैसा मिला और वो चोरी करके खुद खा गया पैसा। देखो कितनी हम लोगों के लिए शर्म का मुकाम है, और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की क्या इज्जत रह गई है इस केस के बाद। अब आप लोग देखो कि हमारी इस टाइम पूरी दुनिया में हमारे पासपोर्ट की नीचे से चौथी रैंकिंग है। ग्रीन पासपोर्ट वाला पूरी दुनिया में जहां जाता है वो कंपनी 2 बार सोचती है कि इसको नौकरी देने से पहले, कि इन लोगों का दिमाग देखो कैसा है कि एक बंदा जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम है इंटरनेशनल अदालतों में, उसको इस बंदे ने अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो ये बंदा पता नहीं हमारी कंपनी के साथ क्या करेगा। जहां पाकिस्तानी पासपोर्ट आता है पूरी दुनिया में उसको लेबर की जॉब ऑफर की जाती है, उसको लो क्लास जॉब ऑफर की जाती है, उसको अनस्किल्ड जगह पे रखा जाता है, उसको कहीं पे भी अच्छी पोजीशन नहीं दी जाती, सिर्फ इस वजह से कि उसके पास हरा पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अब ये क्यों है? ये इस तरह के लोगों की वजह से है जो कि हमारे मुल्क में बैठे हुए हैं और हमारे मुल्क के ऊपर रूल कर रहे हैं। आप देखो चाइना की एग्जांपल लो आप, चाइना हम लोगों का इतना अच्छा दोस्त है। चाइना ने जिस टाइम अपने मुल्क में इस तरह के शहबाज शरीफ जैसे लोगों से जान छुड़वाई थी ना,
और अपने मुल्क को करप्शन से पाक किया था। 90s से पहले चाइना भी हमारे जैसा ही था, हमसे बुरे हालत थी चाइना की। चाइना ने रूल अप्लाई किया, जो बंदा 1 रुपए की भी करप्शन करेगा उसको फांसी पे लटकाएंगे। तो जान तो हर किसी को प्यारी होती है, और उन्होंने उस पर अमल किया। जिस बंदे ने करप्शन की उसको फांसी पे लटकाया। सिर्फ उनको 15 साल लगे, 15 साल अपने मुल्क को एक गरीब मुल्क से दुनिया की सुपर पावर बनाने के अंदर। सिर्फ कैसे उन्होंने अपने मुल्क में गरीब और अमीर के लिए एक कानून लेके आए। और हम लोगों के मुल्क में देखो कि हम लोगों के मुल्क के अंदर जो अदालती निज़ाम है उसके अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं पे अदालत में चला जाए तो अफसोस के साथ वहाँ के जो जज हैं वो उस वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टाइम निकाला हमारी अदालत में आने के लिए। तो आप देखो कि लंदन के अंदर क्रिश्चियन अदालत, क्रिश्चियन जज बैठा है, वो बात देखो कैसी कर रहा है कि मेरी अदालत में वजीर आजम और आम आदमियों एक बराबर है, ये फाइन जमा कराओ, 13 दिसंबर को आके जवाब जमा कराओ। हम लोग बड़े फखर से बोलते हैं कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, इस्लाम का आई भी नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। इस्लाम में जो इंसाफ का निज़ाम है ना, उस इंसाफ के निज़ाम का अलिफ भी नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन देखो कि क्रिश्चियंस कैसे इस्लाम का निज़ाम और इस्लाम का इंसाफ का निज़ाम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग इतनी तरक्की कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोगों के लिए क्या सीख है, क्या लेसन है, जो मैं चाहता हूं कि हर बंदे को पता चले और हर बंदा पाकिस्तान में उसके ऊपर सोचे कि हम ये अपने मुल्क में कैसे कर सकते हैं। वो लेसन ये है आप लोगों के लिए कि भाई हमें अपने पॉलिटिशियंस, हमें अपने पॉलिसी मेकर्स, हमें अपने लॉ मेकर्स ठीक सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपने वोटिंग राइट्स के थ्रू। जब तक हम वो काम नहीं करेंगे हम लोगों के मुल्क की ना दुनिया में इज्जत होगी, ना हम तरक्की करेंगे, ना हम लोगों का मुल्क बेहतर होगा। क्योंकि आपका जो पॉलिटिशियन है, लॉ मेकर है, पॉलिसी मेकर है, उसने हर चीज बनानी है, उसने हर चीज चलानी है आपके मुल्क के अंदर। जब आपके मुल्क में बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी, आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, आपको जब प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा मुल्क में, तो आप कैसे बिजनेस करके ग्रो करोगे। और वो प्लेटफॉर्म आपको तब मिलेगा जब आप ऐसा बंदा लेके आओगे जो पाकिस्तान से चोरी का पैसा खाने की बजाय पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में सोचे। तो अब ये चेंज हम कैसे ला सकते हैं अपने मुल्क के अंदर, कैसे हम लोग अपने वोटिंग राइट को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एक दो एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको कोई आगे पॉलिटिशियन बोलता है पाकिस्तान में कि भाई मैं तुम्हारे लिए ना सड़क बना के दूंगा, तो तुम मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हारे इलाके में सड़क बनाऊंगा। आप उसके वो सड़क बनाने के बात के ऊपर वाह वाह करने की बजाय उससे अगला काउंटर क्वेश्चन करो। वो क्वेश्चन उससे क्या करो कि भाई ठीक है तुम सड़क बनाओगे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है सड़क बनाना, एहसान नहीं कर रहे तुम हमारे ऊपर सड़क बना के। तुम हमें ये बताओ कि उस सड़क बनाने के बाद तुम हमें कितने प्लेटफॉर्म्स दोगे पैसे कमाने के, ताकि हम उस सड़क पे BMW गाड़ी में घूम सकें। तुम हमें ये बताओ कि तुम हमें कितने अच्छे हॉस्पिटल और कितने अच्छे इंस्टीट्यूट्स दोगे एजुकेशन के, कि हम उस सड़क पे अपनी आलीशान गाड़ी में हॉस्पिटल जा सकें, अपनी गाड़ी में स्कूल जा सकें, अपनी गाड़ी में बाइज्जत तरीके से उस सड़क पे ट्रेवल कर सके। तुम हमें ये बताओ, तुम हमें ये बताओ कि तुम हमें कितने पैसे कमाने के चांस दोगे कि हम वो गाड़ी जो हमने उस सड़क पे चलानी है उस गाड़ी को कैश खरीदने के काबिल बने। जब आप इस तरह के सवाल करना शुरू हो गए तो फिर क्या होगा, वो पॉलिटिशियन खुद सोचेगा कि यार ये अवाम को तो अकल आ गई है, ये अवाम तो पढ़ी लिखी हो गई है, अब हम इस अवाम को रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगा के वोट नहीं ले सकते, अब हम इस अवाम को बेवकूफ बना के वोट नहीं ले सकते, बाद में 5 साल लूट नहीं सकते इनको, फिर खुद ब खुद ये लोग ठीक हो जाएंगे। अभी पाकिस्तान में एक लॉन्ग मार्च चल रहा है, उसमें इमरान खान बोल रहे हैं जी कि मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ लेके आऊंगा, मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो आप लोग इमरान खान के उस रूल ऑफ लॉ की बात के ऊपर वाह वाह करने की बजाय उससे सवाल करो, उससे सवाल ये करो कि भाई तुम मुझे रोड मैप बताओ कि रूल ऑफ लॉ कैसे लेके आओगे पाकिस्तान में। तुम मुझे बताओ कि तुम पाकिस्तान में चाइना वाला मॉडल इंप्लीमेंट करोगे करप्शन को पाक करने का। तुम मुझे बताओ कि तुम पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निजाम लेके आओगे जो इस टाइम लंदन की अदालत में शहबाज शरीफ के साथ हो रहा है। तुम मुझे बताओ कि तुम पुलिस का निजाम मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज जैसा लेके आओगे हमारे मुल्क के अंदर, फिर हम तुम्हें वोट देंगे। सिर्फ ये ना सोचो कि भाई वो कह रहा है मैं रूल ऑफ लॉ लाऊंगा तो वो ले आएगा रूल ऑफ लॉ, तो आप लोग उसको वोट दे दोगे। उससे सवाल करो कि भाई कैसे लाओगे, हमें रोड मैप दो। जब आप लोग अपने पॉलिटिशियन से रोड मैप मांगोगे फिर उन लोगों को खुद ही सेंस आ जाएगी कि भाई अवाम अक्लमंद हो गई है, अब हम इन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। और जब अवाम अक्लमंद होगी, सही सवाल करेगी, फिर आप खुद ब खुद अपने वोट सही बंदों को दोगे। और जब आप अपने वोट सही बंदों को दोगे फिर खुद ब खुद बंदे ठीक आएंगे,
आपका मुल्क तरक्की करेगा, आपके मुल्क की पूरी दुनिया में इज्जत होगी, ग्रीन पासपोर्ट की पूरी दुनिया में इज्जत होगी। आज ग्रीन पासपोर्ट वाले ने पूरी दुनिया में किसी यूरोपियन मुल्क का अगर वीजा लेना है ना, तो उस यूरोपियन मुल्क के वीजे के लिए उसको साल साल 2-2 साल इंतजार करना पड़ता है। क्या वजह है? जबकि डेवलप कंट्रीज हमारे हमसाए मुल्क हैं जो उन्हीं सेम मुल्कों के अंदर 1-1 2-2 महीने में वीजे लेके जाते हैं और हाई पोजीशंस पे जॉब करते हैं वहां जाके। क्या वजह है? वजह यही है कि भाई उनके पॉलिटिशियंस के खिलाफ दुनिया में ऐसे केस नहीं चलते कि ये अपने मुल्क में चोरी कर रहे हैं, ये अपने मुल्क में करप्शन कर रहे हैं। ये आप तस्वीर देखो, ये मैंने निकाली है, ये एक यूरोपियन अखबार है, वो ये लिख रहा है इसके अंदर। वो देखो लिख क्या रहा है, वो लिख रहा है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो पाकिस्तानी अमीरों की रखेल हैं। तो जब वहां के लोग हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे, वहां के लोग हमारे बारे में ऐसी सोच रखेंगे, तो आपका क्या मतलब है? वो आपको इजीली एक्सेस दे देंगे अपने मुल्क के अंदर कि भाई इनके मुल्क में अदालतों का ये निज़ाम है तो इनको एक्सेस दे दो, ये हमारे मुल्क में आगे बड़ा अच्छा काम करेंगे। कभी भी नहीं देंगे। तो हम लोगों को अपने मुल्क में इस चीज को बदलने की जरूरत है, ताकि ये जो इस तरह के पाकिस्तान की बदनामी वाले केस चल रहे हैं ये बंद हो, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो। हमें अपने दिमागों को खोलने की जरूरत है, अपनी सोच को री इमेजिन करने की जरूरत है कि किस क्राइटेरिया के अंडर हमने अपने पॉलिटिशियंस को लेके आना है, किस क्राइटेरिया के अंडर हमने अपने मुल्क में लीडर्स ऊपर लेके आने हैं, ताकि हम लोगों का मुल्क भी तरक्की करे। इसके अंदर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ लंदन के प्राइम मिनिस्टर की। अभी लंदन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एशियन है, वो आधा इंडियन है आधा पाकिस्तानी है। उसके जो बाप दादा थे इंडिया से गए, पाकिस्तान से अफ्रीका गए, वहां से लंदन गए। एक टाइम था कि लंदन के अंदर क्लबों के बाहर और जो गोल्फ कोर्सेज और हाई क्लास जगह थी उनके बाहर लिखा होता था जी यहाँ पे कुत्तों का और ब्राउन स्किन वालों का दाखिला ममनू है। लेकिन आज वही ब्राउन स्किन वाला उनके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। वो क्यों है प्राइम मिनिस्टर उनके मुल्क का? उसकी आप वजह देखो। वजह ये है भाई उनके मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस आया कोविड के बाद। वो इकोनॉमिक क्राइसिस वो बोरिस जॉनसन नहीं हैंडल कर सका। उसके बाद दूसरी आई, वो भी नहीं हैंडल कर सकी। उसके बाद ये आया, लेकिन ये भी आया, इसको लोगों ने चांस दिया कि भाई तुम हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस हैंडल करोगे, तुम हमारे मुल्क को तरक्की दोगे, तुम हमारे जो जेबें खाली हो गई हैं इस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ऊपर चला गया हुआ है लंदन के अंदर, उसको वापस नीचे लेके आओगे तो हम तुम्हें अगले इलेक्शन में भी वोट देंगे, नहीं लेके आओगे तो हम तुम्हें फारिग करेंगे, अगले बंदे को चांस देंगे। ऐसे वहां पे प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किए जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये जी ये तो ब्राउन चमड़ी वाला आ गया, व्हाइट चमड़ी वाला आ गया। अब वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो बन गया अभी, उसके बाद गोरे निकले उनके मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट करने के भाई ये कैसे हो सकता है, ब्राउन स्किन वाला हमारे मुल्क में कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। भाई उनकी अवाम अक्लमंद है, उनकी अवाम को एक चीज से गर्ज है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी तरक्की करे, हमारे मुल्क का टूरिज्म तरक्की करे, हम लोगों की जेबें भरी होनी चाहिए, हम अच्छी जिंदगी गुजारे अपने मुल्क के अंदर। प्राइम मिनिस्टर जो भी बैठा है उनको पॉलिसीज अच्छी दे, उनके मुल्क को अच्छे तरीके से चलाए, उनको कोई फिक्र नहीं है उसकी। तो हम लोगों को ये सेम सोच पाकिस्तान के अंदर लेके आने की जरूरत है। हमें ये जात पात रिश्ते, ये जो पुराने बाप दादा वोट डाल रहे हैं उसको वोट डाल दो, ये सब चीजें हमें अपने मुल्क में खत्म करनी पड़ेंगी। ये जी उस अभी भी मैं सुन रहा हूँ पाकिस्तान में लोग बोल रहे हैं जी वो नवाज शरीफ ने पंजाब में बड़ा काम किया, ये काम किया। भाई वो काम उसकी जिम्मेदारी था करना, वो इसीलिए पावर में आया था। वो काम उसने आपके ऊपर एहसान नहीं किया, उसने आपसे वोट मांगा, उसने वो जो काम किए उस काम की तनख्वाह ली आपसे, जितने भी साल काम किया उसने कोई एहसान तो नहीं करके गया आपके मुल्क के ऊपर। तो हम लोगों को अपने क्राइटेरिया चेंज करने पड़ेंगे। हम लोगों को अपने आप के अंदर सोचना पड़ेगा कि भाई हम अपने मुल्क को करप्शन फ्री बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते। अगर हम लोग अपने मुल्क को करप्शन फ्री और इस तरह के बुरे लोगों से पाक करना चाहते हैं, अच्छे लोग अपने मुल्क में ऊपर लेके आना चाहते हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस लीडर्स अपने मुल्क में ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो हम लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है और हम लोगों को अपने वोटिंग राइट को सही क्राइटेरिया के अंडर जाके यूज करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको इम्पोर्टेंस पता चली होगी कि इस तरह के केसेस से एक मुल्क के ऊपर, एक मुल्क की इज्जत के ऊपर, एक मुल्क के इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कितना अफेक्ट होता है और हमें कितनी जरूरत है अपने मुल्क में सही लीडर्स और सही पॉलिटिशियंस की जो इस तरह के केसेस से पाक हो, ताकि हम लोगों के मुल्क की दुनिया में इज्जत हो, हम लोगों का मुल्क दुनिया में तरक्की करे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।